नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेयर 3 एजुकेशन में। और आज मैं आपकी जो बिहार स्टेट की एग्ज़ाम है उसमें जो 25 नंबर की पेडागोजी आ रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये टीचिंग एप्टीट्यूड आ रहे हैं, उसके ऊपर मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम यहाँ करेंगे 30 क्वेश्चन। कितने 30 क्वेश्चन करेंगे। आपके जो 25 नंबर की आ रही है पेडागोजी, उसके आज क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर करें। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा शर्मिला और शांत है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उस बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, उसे ज़्यादा सहज महसूस करने की कोशिश करना चाहिए, स्टाफ रूम में इसकी चर्चा करेंगे या उसे किसी बातूनी बच्चों के साथ बिठाएंगे। पेडागोजी इशू आपके एमपी टेट, सी टेट, रीट सभी एग्ज़ाम में आता है। तो ये पहला क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा कि उसे ज़्यादा सहज महसूस करने की कोशिश करना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर है बी। अगला जो क्वेश्चन आया है आपके सामने, ये लीजिए। एक आदर्श शिक्षक को किस बात का ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई जाने वाली सामग्री पर, विद्यार्थियों की क्षमता पर, बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर या उपरोक्त सभी पर? तो आपका सही आंसर आया होगा ऑप्शन नंबर डी कि एक आदर्श शिक्षक को किस बात पर ध्यान देना चाहिए? पढ़ाई जाने वाली सामग्री पर, विद्यार्थियों की क्षमता पर और बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कौशल एक अच्छा शिक्षक बनाता है? भाषा, पढ़ना, संचार या एक अच्छा व्यक्ति? इसका आंसर आपने लगा दिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो निम्न में से संचार एक अच्छा शिक्षक बनाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला है, ये लीजिए। देखो, पेडागोजी इशू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यदि एक बच्चे में आपको व्यवहारिक समस्याएं दिखाई देती हैं तो आप क्या करोगे? उसे प्रधानाध्यापक के पास ले जाएंगे, उसे दंड देंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे या उसके साथ धैर्यवान रहेंगे? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि यदि एक बच्चा आपके व्यवहारिक समस्या दिखाई देती हैं तो उसके साथ धैर्यवान रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो 9753749986। इस नंबर पर आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करना है तो इस नंबर पर आप लिख देना कि एस्टेट पेडागोजी, और इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर देना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बताएं कि आपने एक विद्यार्थी को कक्षा में खाना खाते हुए पकड़ लिया, आप क्या करेंगे? उससे कक्षा से बाहर कर देंगे, उसे कसकर एक तमाचा लगाएंगे, कक्षा में उसका अपमान करेंगे या उसे रोक देंगे और बाद में बात करेंगे? अब इसका आंसर बताना है कि आपने एक विद्यार्थी को कक्षा में खाना खाने हेतु पकड़ लिया, मतलब वो खाना खा रहा था और आपने उसको पकड़ लिया, तो आप क्या करोगे? पता है इसका आंसर? तो उसे रोक देंगे और बाद में बात करेंगे। क्या करेंगे? उसे रोक देंगे और बाद में अपन उससे बात करेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी इशू में। ये बताएं, आप साथी समूह से क्या समझते हैं? जो आपका जो साथी समूह से क्या समझ? एक ही कक्षा के विद्यार्थी, एक ही व्यवसाय के लोग, समान उम्र के विद्यार्थी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। हम साथी समूह से समझते हैं कि एक कक्षा का विद्यार्थी भी होता है, एक व्यवसाय के लोग भी हो सकते हैं, समान उम्र के विद्यार्थी भी हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, याद करना किस पर निर्भर करता है? याद रखने की क्षमता पर, दिलचस्पी पर, व्याकुलता या आईक्यू पर? बताएं, जो आप याद करते हो ना, वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है आपकी दिलचस्पी किस में है। जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी होगी वो आपको याद हो जाएगा। याद मतलब आप एग्ज़ाम के लिए तैयार हो के बस मेरे को करना ही है, तो आप उसमें आपको दिलचस्पी है तो आप उसको दिलचस्पी से आप याद कर लोगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है 13वां, ये बताना है आपको कि दृष्टि विकार
वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। जो दृष्टि विकार हैं वो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है, उसके साथ आपको क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन है। बाकी कक्षा की तुलना में काम करने के लिए कहना चाहिए उसको, वो मतलब देख नहीं सकता है तो उसको क्या करना चाहिए। जो दूसरी कक्षा में उसकी तुलना में कम काम करने के लिए करना चाहिए। माता पिता और दोस्तों को उसकी मदद करनी चाहिए, उसके साथ सामान्य बर्ताव करना चाहिए और उसे ऑडियो सीडी प्रदान करना चाहिए या उसके साथ विशेष व्यवहार करना चाहिए। बताएं, दृष्टि विकार वाले प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। तो उसके साथ सामान्य बर्ताव करना चाहिए और उसे ऑडियो सीडी प्रदान करना चाहिए, मतलब वो ऑडियो के द्वारा सुन सकता है। ठीक है। अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका क्या है बताएं। पढ़ना, याद करना, प्रोजेक्ट या खेलने का तरीका बताएं। तो अध्ययन का सबसे अच्छा तरीका है प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये लीजिए। निम्न में से क्या रचनात्मक मूल्यांकन को परखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 4 ऑप्शन है। मौखिक प्रश्न, एमसीक्यूज, कार्यभार या प्रोजेक्ट। बताएं, निम्न में से क्या रचनात्मक मूल्यांकन को परखने का पर्याप्त नहीं होगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन को परखने के लिए एमसीक्यूज, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, यह पर्याप्त नहीं होगा। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये लीजिए। जब बच्चा गुस्सा है, अगर क्या लिखा हुआ है, अगर प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा गुस्सा है, शिक्षक की बात नहीं सुन रहा है और नकारात्मक प्रतिक्रिया देता है तो आप क्या करोगे। बताएं, उसे डांटोगे, आक्रामक रूप से टिप्पणी करोगे, उसे अकेला छोड़ दोगे या उसे गुस्से को किसी की सकारात्मक काम की तरफ मोड़ दोगे। बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। कि बच्चा गुस्सा है तो उसे गुस्से की किसी भी सकारात्मक काम की तरह मोड़ देंगे। ऑप्शन नंबर चौथा। देखो, पेडागोजी इशू ऐसे ही आते हैं। एक बार आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस वीडियो पर आपको सारे पेडागोजी के क्लास मिलेगी। यहाँ पर आपको मॉर्निंग में 7:30 बजे मैथ्स पेडागोजी होती हैं, फिर 1:30 बजे आपकी हिंदी पेडागोजी होती है, फिर रात को 11 बजे ओल्ड पेपर होता है ना। जिसने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। ये बताएं, कौन सी समस्या जो बच्चे को आमतौर पर होती हैं। लाड़ प्यार करने वाले माता पिता, कम आईक्यू, आनुवंशिकता समस्या या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी समस्या जो बच्चे के आमतौर में होती है। लाड़ प्यार करने वाले माता पिता। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये लीजिए। कि आप एक अच्छे शिक्षिका हैं यदि आपका आईक्यू ज़्यादा है, आप में धैर्य है, आप समझदार हैं या आप धैर्यवान और समझदार दोनों हैं। बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। कि आप एक अच्छे शिक्षक या शिक्षिका हैं यदि आप क्या हैं, यदि आप धैर्यवान और समझदार दोनों हैं। ठीक है। ये लीजिए अगला है डिसलेक्सिया क्या है। ये एक मानसिक विकार है, एक गणितीय विकार है, एक अध्ययन विकार है या एक व्यवहारिक विकार है। डिसलेक्सिया क्या है। यह एक अध्ययन का विकार है। कौन सा विकार है, अध्ययन का। और गणितीय विकार होता है डिसकैलकुलिया। क्या होता है, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया होता है आपको गणित विकार। ठीक है। अगला बताना है आप सभी को। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, एक शिक्षक को कौन सा काम में सक्षम होना चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना, सभी बच्चों की क्षमताओं को समझना, सीखने की अक्षमताओं को पहचानना या उपरोक्त में से कोई नहीं। एक शिक्षक को कौन से काम में सक्षम होना चाहिए। तो एक शिक्षक को सभी बच्चों की क्षमताओं को समझने में सक्षम होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये पेडागोजी इशू के 15 क्वेश्चन और एक और लेकर आया हूँ। एल्ड्रन, ग्रीन और एडम्स 2004 ने स्वायत्तता ऑटिज्म वाले बच्चों के हस्तक्षेप की समीक्षा करने के किस तरह के डिजाइन को नियोजित किया था। स्वतंत्र नमूने को किया था, व्यापक को किया था, मिलान किए गए नमूने को किया था
या यादृच्छिक नियंत्रण को किया था? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा। उन्होंने कौन सा किया था? यादृच्छिक नियंत्रण। ये लीजिए अगला जो क्वेश्चन आया है आपके सामने, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है, मतलब मुख्य प्रवर्तक कौन है? कोहलबर्ग हैं, N.S. गेज हैं, B.F. स्किनर हैं या शिव कुमार मिश्रा हैं? कौन है बताएं? शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हैं ऑप्शन नंबर दूसरा N.L. गेज। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए, विद्यार्थियों का स्कूल में खेल या गेम खेलने का प्रमुख लाभ निम्न में से कौन सा है? यह उन्हें मजबूत बनाता है, यह शिक्षकों के कार्य को आसान बनाता है, यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन विकसित करता है, या यह समय व्यतीत करने में सहायक होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्यार्थियों का स्कूल में गेम खेलने हेतु प्रमुख लाभ कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यह सहयोग की भावना तथा शारीरिक संतुलन विकसित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बौद्धिक कौशल निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं? किसके द्वारा होते हैं? भौतिक ज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक ज्ञान, मन प्रेरक ज्ञान या भावात्मक ज्ञान? जो बौद्धिक कौशल है वो किसके द्वारा परिलक्षित होते हैं? तो ये होते हैं संज्ञानात्मक ज्ञान, कॉग्निटिव डोमेन। अगला बताना आपको, भूमिका निर्वाह मतलब जो रोल प्ले के दौरान अवलोकन तथा अभिलेखन के लिए निम्न में से कौन सी तकनीकी सर्वाधिक उपयुक्त है? वीडियोग्राफी, मनुष्य द्वारा किया गया अभिलेख, श्रव्य अभिलेख या विशेषज्ञ द्वारा किया गया अवलोकन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वीडियोग्राफी। कौन सा? पहला। भूमिका निर्वाह मतलब रोल प्ले के दौरान अवलोकन और अभिलेखन करने के लिए सबसे अच्छी तकनीक है वीडियोग्राफी, वीडियो के द्वारा। अच्छा, ये तो आप सभी को पता होगा, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसकी पुष्टि करता है? विकास का एक व्यवहारिक सिद्धांत है, एक प्रणालीगत सिद्धांत है, एक अनुमानी सिद्धांत है या एक अवस्था है? तो एरिक्सन का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि विकास का एक अवस्था सिद्धांत है। कौन सी? एक विकास की एक अवस्था की सिद्धांत है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने सातवां, तर्क किस पर आधारित होता है? निगमनात्मक तर्क है, आगमनात्मक तर्क, शब्दावली के उपयोगी की क्षमता या अपसारी चिंतन? तो जो तर्क है वो होता है निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप सभी को याद है, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? संज्ञानात्मक विकास शारीरिक विकास पर निर्भर नहीं है, प्रतिरूप बच्चों के सीखने के लिए प्रमुख तरीका है, नाटक आवश्यक हैं और इसे स्कूल में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, या अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचाता है? जो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सत्य है? तो ये वाला सत्य है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरूपण मॉडलिंग बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रेशमर के व्यक्तिगत रूप से संबंधित है? अंतर्मुखी, खुशामीजान, अवसादग्रस्त या पुस्तकाय? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? आपने लगा लिया होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा अधिगम, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण क्रेशमर? तो इसका सही आंसर होगा पुस्तकाय, पायकनिक। कौन सा वर्गीकरण क्रेशमर ने जो व्यक्तिगत प्रारूप तैयार किया था वो किया था पुस्तकाय। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? अधिगम को कौन सा कारक प्रभावित करता है? विषय वस्तु पर निपुणता, शिक्षक को प्रदान की गई सुविधाएं, शिक्षक अधिगम संसाधनों की उपलब्धता या बैठने की उचित व्यवस्था? बताएं निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक संबंधी कारक है? तो ये है विषय वस्तु में निपुणता होनी चाहिए। जो शिक्षक का सबसे संबंधी कारक है उसमें उसको विषय के प्रति निपुण होना चाहिए। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन किसको दर्शाता है? अनुभूति को, प्रेरणा को, अधिगम को या बुद्धिमत्ता को? बताएं व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अधिगम को दर्शाता है। यहाँ पर हम आपको खाली प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपके पेडागोजी की जो डेली 25 नंबर का आ रहा है ना, उसकी हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार व्हाट्सएप पे जो मैंने आपको नंबर बताया उस पर मैसेज करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसकी PDF भी शेयर कर दूँगा,
ठीक है, इसका आंसर है कि शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए एक विद्यार्थियों के लिए बेहतर है कि वह उसे कैसे अपनाए, थेरेपी से, समूह चर्चा करके, ट्यूशन करके या मार्गदर्शन लेकर। तो शैक्षिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए उसे सभी से पहले क्या लेना चाहिए, सबका मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है। उद्देश्य स्थापित विकास के किस चरण में सीखा जाता है, संवेदी प्रेरक में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में या अमूर्त संक्रियात्मक में? इसका आंसर बताएं। तो उद्देश्य स्थापित विकास संवेदी प्रेरक में सीखा जाता है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इन जो पियाजे ने 4 अवस्था बताई थी, है ना, इनका टाइम ड्यूरेशन बताना आपको। संवेदी प्रेरक कब से कब तक होगा, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ये चारों का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, ये लीजिए। मापन का पहला चरण क्या है, सांख्यिकी विश्लेषण करना, गुणों या विशेषताओं की पहचान और परिभाषा देना, मानकों का निर्धारण करना या पैमाने की तैयारी करना? बताएं, मापन का जो पहला चरण वो क्या है? तो मापन का पहला चरण है गुणों या विशेषताओं की पहचान और उनकी परिभाषा देना। आखिरी क्वेश्चन है आज का। अधिगम में अक्षम बच्चों को निम्नलिखित में से क्या समस्या होती है? बाएं से दाएं और अभिविन्यास संबंधी समस्या होती है, मन दशा की अस्थिरता संबंधी समस्या होती है, असंबंध विचार समस्या होती है या ध्यान भटकने की समस्या होती है? तो अधिगम से अक्षम बनने को बाईं से दाईं, कौन से, बाईं से दाईं और अभिविन्यास संबंधी समस्या होती है। ऑप्शन नंबर पहला। ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, है ना। ये स्पेशल आपके लिए जो एस्टेट की एग्ज़ाम हो रही है ना, उसके लिए जो पेडागोजी आ रही हैं, उसके मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986। ठीक है, इस पर मैसेज कर देना और मैं आपको इसकी PDF शेयर कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।